वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए, शाबाश। वॉइस और बोर्ड क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम हिना। तो चलिए बच्चे, हमें जो है यगाना के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो क्या रह गया था? उनके कारनामे जो है वो रह गए थे। हेडिंग डालिए, यास यगाना चंगेजी के कारनामे। वालेकुम अस्सलाम आलिया। चलिए हेडिंग डालिए, यगाना के कारनामे। जल्दी से इसको लिख लेते हैं और इसके बाद जो है हम हसरत मोहानी के बारे में पढ़ेंगे। यास यगाना चंगेजी के कारनामे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जो इनका पहला मजमूए कलाम है उसका क्या नाम था? कल हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था। तो नश्तर यास जो है पहला इनका क्या है? मजमूए कलाम है, नश्तर यास। नश्तर यास जो है यास यगाना चंगेजी का पहला मजमूए कलाम है, जो कब शाया हुआ था? कल मैंने बताया था, शाबाश। सभी लोग जवाब देंगे मुझे इसका। जो कब शाया हुआ था ये इनका पहला मजमूए कलाम? वेरी गुड, जवाब दीजिए सभी, जवाब दीजिए। वेरी गुड संध्या, 1914 में जो है इसको शाया किया गया था। नश्तरियास जो है यास गाना चंगेजी का पहला मजमूई कलाम है, जो शाया हुआ था 1914 ईस्वी में। क्लियर है ना? तो इसके बाद आप लिखेंगे आयाते विजदानी। आयाते विजदानी। आयाते विजदानी जो है ये यास गाना चंगेजी का दूसरा अहम मजमुआ है। ये दूसरा मजमुआ है यास गाना चंगेजी का, आयाते विजदानी, जिसका पहला एडिशन 1927 में और दूसरा एडिशन 1934 ईस्वी में और तीसरा एडिशन 1958 में, है ना, शाया हुआ था। 45 में, सॉरी, 45। मैं फिर से बताती हूँ, आयात वुजदानी जो है इनका दूसरा मजमूई कलाम है, जो कि पहली बार पहले एडिशन में, जो पहला एडिशन इसका जो शाया हुआ था, इसका पहला एडिशन 1927 में और दूसरा एडिशन 1934 में और तीसरा एडिशन 1945। पहला एडिशन 1927 में शाया हुआ, दूसरा इसका एडिशन 1934 में शाया हुआ और तीसरा इसका एडिशन जो है 1945 1945 में शाया हुआ। किसका? आयाते वुजदानी का। क्लियर हुआ? शाबाश। तो इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए तराना। नेक्स्ट जो है तराना लिख लीजिए। तराना क्या है? यास गाना चंगेजी का तीसरा मजमूई कलाम है। यास गाना चंगेजी का तीसरा मजमूआ कलाम है, कौन सा? तराना, जो सिर्फ रुबाइयात पर क्या है? मुश्तमिल है। ये वाला जो मजमूई कलाम है ये जो है रुबाइयात पर मुश्तमिल है और इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई थी? 1933 ईस्वी में। ठीक है ना? 1933 ईस्वी में जो है इसकी इशाअत जो है अमल में आई थी। ठीक है ना? इतना क्लियर है ना? तीसरा जो इनका मजमूई कलाम है जो किस पर मुश्तमिल है? रुबाइयत पर जो सिर्फ मुश्तमिल है और जिसकी इशाअत जो है 1933 ईस्वी में हुई। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट लिख लीजिए गंजीना। गंजीना। गंजीना जो है यास गाना चंगेजी की इस मजमुए में आयात विजदानी के तीनों तबआतों में शामिल कलाम के अलावा तराना की तमाम रुबायात भी शामिल है। ये गंजीना जो है इसमें क्या है? आयात विजदानी की जो 3 एडिशन है वो तीनों इसमें क्या है? शामिल है। और उसके अलावा क्या है? तराना की तमाम रुबायात जो है इसमें शामिल है। एक तो गंजीना में तराना की तमाम जो है जो रुबायात है वो इसमें शामिल है गंजीना में, और इसके अलावा जो आयत वुजदानी की 3 एडिशन जो है, तीनों एडिशन जो है इसमें शामिल है। सारा कलाम जो है इसमें शामिल है, किसमें? गंजीना में।
आयात वुजदानी के तीनों एडिशन और तराना की तमाम रुबायात गंजीना में शामिल है। और गंजीना को किसने तरतीब दिया है? गंजीना को किसने तरतीब दिया है? ये मुझे बताइए, बहुत ही अहम है। बताइए मुझे, ये गंजीना जो है, जो मैंने अभी बताया है, जिसमें आयत वुजदानी की तीनों एडिशन शामिल है और इसके अलावा तराना की तमाम रुबायात इसमें शामिल है। और बताइए मुझे, इसको किसने तरतीब दी है? किसको? गंजीना को। तो लिख लीजिए, अली सरदार जाफरी ने जाफरी, सॉरी, अली सरदार जाफरी ने तरतीब दिया है गंजीना को। ये गंजीना जो है, इसको अली सरदार जाफरी ने तरतीब दिया है। याद रखेंगे आप, इसको लिख लीजिए। या सगाना चंगेजी जो है, एक सेकंड, हाँ बच्चे, आप सभी ने लिख लिया। ये गंजीना जो है, इसको किसने तरतीब दी है? तो अली सरदार जाफरी ने, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, कजकोल। नेक्स्ट लिख लीजिए, कजकोल। कजकोल जो है, ये नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें जो है, इस बयाज में यगाना ने उर्दू फारसी की पसंदीदा अशार, इसमें जो है यगाना ने उर्दू फारसी की पसंदीदा अशार और जो है लताइफ शरा और बाज़ अहम शख्सियात से मुतल्लिक ख़ास वाक़ियात दर्ज किए हैं। तो इतना इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कजकोल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? और आप ये भी याद रखेंगे तो ठीक है। यगाना ने इसमें जो है उर्दू फ़ारसी के पसंदीदा अशार जो है इसमें क्या किए हैं? दर्ज किए हैं, कजकोल में। कजकोल लिख लीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट लिख लीजिए, चिरागे सखन। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल भी मैंने बोला था, अगर आपको याद हो तो, चिरागे सखन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चिरागे सखन ये क्या है? यगाना की इस किताब का मौजू क्या है? अलिम व उरूज व कवाफी है। अलिम व उरूज व कवाफी है। लेकिन किताब के शुरू और आखिर में दो मज़ामीन, शेर व सखन और अहले ज़ुबान व ज़ुबानदा, इसमें क्या है? शामिल है। यगाना की इस किताब का मौजू जो है इल्म उरूज व कवाफी है। इसका मौजू क्या है? इल्म उरूज, इल्म उरूज व कवाफी है। लेकिन किताब के शुरू और आखिर में दो मज़ामीन शामिल है। कौन कौन से दो मज़ामीन इसमें शामिल है? पहला, शेर व सखन। पहला मज़ामीन जो है शेर व सखन, और दूसरा कौन सा है? अहले ज़ुबां, अहले ज़ुबां व ज़बानदा। अहले ज़ुबां व ज़बानदा, ये दो जो है मज़ामीन इसमें शुरू और आखिर में क्या है? शामिल किए गए हैं, जिनमें यगाना ने शोराए लखनऊ से अपने इख्तिलाफात की तफसील बयान की है। इसमें जो है यगाना ने क्या किया है?
इसमें यासगाना चंगेज़ी ने लखनऊ के जो है शुअरा थे और शुअराए लखनऊ से अपने इख्तिलाफ़ात की तफ़सील जो है इन दोनों में क्या की है, बयाँ की है और इसी सिलसिले में गालिब के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, यासगाना चंगेज़ी की इस किताब का क्या मौज़ू है, मौज़ू आप याद रखेंगे, इल्म व उरूज़ व कवाफ़ी है, लेकिन किताब के शुरू और आखिर में 2 मज़ामीन शामिल किए गए हैं। पहले मैंने बोला था शेर व सख़न है और दूसरा अहले ज़ुबान व ज़ुबानदार है। जिनमें यगाना ने क्या किया है, शुअराए लखनऊ से अपने इख्तिलाफ़ात की तफ़सील इसमें बयान की है और इसी सिलसिले में गालिब के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा है। किसने? यासगाना चंगेज़ी ने। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? शाबाश। हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए शाबाश और जल्दी से और इसके बाद जो है हमें और भी पढ़ना है। उसके बाद जो है शहरत का ज़िब्बा, शहरत का ज़िब्बा, शहरत का ज़िब्बा। इस किताब का पूरा नाम क्या है? इस किताब का पूरा नाम शहरत का ज़िब्बल मरूफ ब खराफात अजीज है। ये आप याद रखेंगे। इस किताब का पूरा नाम शहरत इस किताब का पूरा नाम शहरत का ज़िब्बा अल मारूफ ब खराफात है। खराफात अजीज, ये इसका पूरा नाम है। किसका? शहरत का ज़िब्बा। इसका ये पूरा नाम है, लिख लीजिए। और इसके अलावा जो एक अहम इनकी तसनीफ है वो आप लिख लेंगे, गालिब शिकन, गालिब शिकन लिख लीजिए। गालिब शिकन यगाना के मजमूए कलाम तराना में गालिब के इख्तिलाफा जो है खिलाफ शाया हुई। ये गालिब शिकन जो है किसके खिलाफ शाया हुई? यगाना के मजमूए कलाम तराना में गालिब के खिलाफ शाया हुई। रुबाइयों पर प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने जो एतराज करते हुए खत लिखा था, उसके जवाब में लिखे हुए खत को यगाना ने पहली बार 1934 ईस्वी में गालिब शिकन के नाम से एक किताबचा की शक्ल में शाया किया था और जिसमें गालिब के खिलाफ कितनी रुबायात है? 24 रुबायात है। ये जो है गालिब के खिलाफ लिखी गई थी बच्चे। गालिब शिकन जो है गालिब के खिलाफ लिखी गई थी। इतना आप याद रखेंगे, इतना काफी है। गालिब शिकन जो है गालिब के खिलाफ जो है ये लिखी गई थी। गालिब शिकन। और गालिब शिकन के नाम से इसको शाया किया गया था पहली बार कब? 1934 में। 1934 रहा कुछ। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? शाबाश। पहली बार ये 1934 में शाया की गई थी ये गालिब शिकन के नाम से। और दूसरी मर्तबा अगर हम बात करेंगे 1935 ईस्वी में यगाना ने गालिब शिकन दो आशिता के नाम से, किस नाम से? गालिब शिकन को जो है दूसरी मर्तबा किस नाम से जो है इसको क्या किया गया था, शाया किया गया था? दो आशिता के नाम से 1935 ईस्वी में इसको शाया किया गया था। क्लियर है ना यहाँ तक? पहले में जो है जो मैंने बोला था यासगाना चंगेजी का जो गालिब शिकन है जो गालिब के खिलाफ जो लिखी गई थी, जो पहली मर्तबा 1934 ईस्वी में शाया हुई थी, जिसमें 24 रुबायात है। जो गालिब के खिलाफ जो है इसमें कितनी रुबायात शामिल थी? 24। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे दो आश्ता में, जो कि 1935 में शाया हुई थी और इसमें जो है 24 के बजाय 32 रुबाइयां शामिल की गई थी। पहले में 24 और दूसरे में
1932। पहला किस नाम से शाया हुआ? गालिब शिकन के नाम से शाया हुआ 1934 में। दूसरा दो आश्ता के नाम से शाया हुआ 1935 में। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए मुझे जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये थी इनके कारनामे, बस कुछ ही हैं। इन तसनीफ़ात को आप याद रखेंगे, जैसे गंजीना है, कजकोल है, या चिरागे सखन है। चिराग सखन बहुत अहम है। गालिब शिकन है, या नश्तरियास है, आयत विजदानी है, तराना है। तो ये तसनीफ़ात आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। और इसके बाद हमने कल क्या बोला था, हम क्या पढ़ेंगे इसके अलावा? क्या बोला था हमने? हसरत मोहानी। तो चलिए, हसरत मोहानी के बारे में हम जो पढ़ेंगे, इसके अलावा जो इसके जो है हवाले से हमें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि एक ही दिन में कवर होना चाहिए। चलिए जल्दी से हाथ चलाइए। हसरत मोहानी जो है, हसरत मोहानी हसरत मोहानी आप लिख लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हसरत का पूरा नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन इनका नाम था, और तखल्लुस इनका हसरत था। सैयद फजलुल हसन इनका नाम था, बहुत ही अहम है इनका नाम। सैयद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन जो है हसरत मोहानी का असल नाम था, और तखल्लुस इनका क्या था? हसरत जो है इनका तखल्लुस था। और बताइए मुझे जल्दी से इनकी पैदाइश और वफात के बारे में, कब इनकी पैदाइश हुई है और कब इनका इंतकाल हुआ है। बताइए जल्दी से, सभी लोग जवाब देंगे मुझे इसका। तो हजरत मोहानी की बात करेंगे, 1880 या 81 में इनकी पैदाइश हुई है, और इनका इंतकाल 1951 में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और बताइए मुझे, वो कौन से गजल को शायर है जिनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में हुई है, और 1852 में उनकी जो है वफात हुई है? बताइए। वेरी गुड, शाबाश। तो हजरत मोहानी जो है कस्बा मोहान में अपने खानदानी मकान में, जिसे बारादरी कहा जाता है, जिसके 12 दरवाजे हैं, इसीलिए इसको बारादरी कहा जाता है, यहाँ पर पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं? मोमिन खान मोमिन, वेरी गुड। तो हजरत मोहानी कस्बा मोहान में अपने खानदानी मकान, जिसे बारादरी कहा जाता है, यहाँ पर पैदा हुए थे 1880 या 81 ईस्वी में। और इंतकाल की बात करेंगे, हसरत मोहानी का इंतकाल जो हुआ था, फरंगी महल लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। मोहान में इनकी पैदाइश हुई है, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था 1951 में। 1880 या 81 में इनकी पैदाइश हुई है, और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था 1951 में। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाबाश, जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। तो हजरत मोहानी के जो वालिद का नाम था, क्या था? सैयद अजहर हसन। सैयद अजहर हसन जो है हजरत के वालिद का नाम था, और वालिदा का क्या नाम था? शहर बानो बेगम। जो इनकी वालिदा थी, जिनका क्या नाम था? शहर बानो बेगम। हजरत के वालिद का नाम था सैयद अजहर हसन, और जो इनकी वालिदा थी उनका नाम था शहर बानो बेगम। इसी के साथ आप याद रखेंगे, इनका इनके दादा का नाम क्या था? इनके परदादा का, जो इनके परदादा थे, उनका क्या नाम था? दादा का नाम था सैयद महरुल हसन। जो दादा थे उनका क्या नाम था? सैयद महरुल हसन। ये इनके दादा थे, और जो इनके परदादा थे उनका क्या नाम था? सैयद मजहर हसन। सैयद मजहर हसन इनके क्या थे? परदादा थे। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ।
हसरत मोहानी की बात करेंगे, इनका नाम सैयद फजलुल हसन था। वालिद का नाम क्या था? सैयद अजहर हसन। दादा का नाम था सैयद महरुल हसन। जो इनकी वालिदा थी उनका नाम था शहरबानो बेगम। और इनके दादा का क्या नाम था? सैयद महरुल हसन। लेकिन परदादा जो इनका था उनका नाम था सैयद मजहर हसन। यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? और इसके बाद लिख लीजिए, जो हसरत मोहानी है ये 7 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे ये? 7 भाई बहन थे। और इसी के साथ मुझे बताइए, मीर तकी मीर के कितने भाई थे? वो कितने भाई थे? उनके कितने भाई थे? शाबाश, मीर तकी मीर के। हाँ, उनके 2 भाई थे, एक सगा था और दूसरा क्या था? एक जो है उनके सगे भाई थे। ठीक है ना? तो उनके 2 भाई थे, लेकिन 2 में जो है एक ही उनका सगा भाई था। उसके बाद लिख लीजिए, अगर हम हसरत की बात करेंगे, हसरत मोहानी जो है ये 7 भाई बहन थे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, शाबाश। हसरत की पहली बीवी, हसरत की पहली बीवी निशातुन निसा बेगम उनकी चचाजाद बहन थी। इनकी पहली शादी जो हुई थी चचाजाद बहन के साथ हुई थी, जिनका क्या नाम था? निशातुन निसा बेगम। निशातुन निसा बेगम जो इनकी चचाजाद बहन थी, उन्हीं की जो है उसी के साथ हसरत मोहानी की शादी हुई थी, पहली शादी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, हसरत ने अपनी पहली जो है जेल यात्रा के दौरान, हसरत ने अपनी पहली जेल यात्रा के दौरान इन पर एक गजल कही थी। इन पर एक गजल कही थी, जिसके रदीफ जो है, जिसकी रदीफ क्या है? निशात है। एक इन पर जो है किस पर जो है उन्होंने ये गजल कही थी हजरत मोहानी ने? जो इनकी पहली जो है इनकी क्या थी? बेगम थी। जो इनकी पहली बीवी थी, उन्हीं पर इन्होंने जो गजल लिखी थी, और जिसका रदीफ क्या था? निशात, जिसका रदीफ था, यानी कि खुशी, शादमानी। ठीक है ना? और इनकी इनकी बीवी का नाम ही था ना निशातुन्निसा बेगम। और इन्हीं पर इन्होंने एक गजल लिखी थी। कब लिखी थी? पहली जेल यात्रा के दौरान इन्होंने गजल लिखी थी अपनी जो बीवी पर, जिसकी रदीफ है निशात। निशात माने खुशी, शादमानी। ठीक है ना? तो इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आप लिख लीजिए, हसरत मोहानी ने 1900 जो है सॉरी हसरत मोहानी ने 1894 ईस्वी में मोहान मिडल स्कूल से मिडल का इम्तिहान पूरे सूबे में इम्तियाजी नंबरों से पास किया था, और मजीद तालीम के लिए सरकारी वजीफे के हकदार हुए थे। हसरत मोहानी 1894 ईस्वी में मिडल मोहान स्कूल स्कूल से इम्तिहान जो है इन्होंने जो है इम्तिहान पूरे सूबे में इम्तियाजी नंबरों से पास किया था, अच्छे नंबरों से पास किया था, और मजीद तालीम के लिए जो है सरकारी वजीफे के हकदार हुए थे हसरत मोहानी। और इसके बाद आप लिखेंगे, हसरत ने 1899 सॉरी 1899 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से एंट्रेंस का इम्तिहान अव्वल दर्जे में खास इम्तियाज के साथ पास किया था। हसरत ने 1899 ईस्वी में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से एंट्रेंस का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया था।
تو سوری بچے، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، میرے خیال سے آج کا کلاس ہمیں یہی تک جو ہے رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو کل ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، تھوڑی سی ایمرجنسی ہے، تو آج کا کلاس یہی تک جو ہے رکھیں گے۔ ہاں بچے، کل کوشش کریں گے اس کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے اور ایک غزل گو کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی کلاس جو ہے بس اتنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے بچے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔